इज़ाबेला के रोमांच। एक बार की बात है, एक साहूकार था जिसकी बेटी का नाम था इज़ाबेला। साहूकार को इज़ाबेला पर बहुत गर्व था और उसने उसे हर वो कला सिखाई जो वो सीखना चाहती थी। वो अमेज़न की तरह घुड़सवारी कर सकती थी, एक योद्धा की तरह तलवारबाजी और जल परी की तरह तैर सकती थी। उसे हर चीज का सलीका था और दिल इतना कोमल कि किसी को दर्द में देखकर वो खुद रोने लगती थी, चाहे वो इंसान हो या दरिंदा। जब इज़ाबेला बड़ी हुई तो उसे लगा उसे अपने बलबूते पर जीना चाहिए। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने मुझे हर कला सिखा दी है कि मैं अब खुद अपने बलबूते पर जी सकती हूँ। मैं सच में बाहर दुनिया में जाकर देखना चाहती हूँ कि मैं कितनी काबिल हूँ और मैं कहाँ तक पहुँच सकती हूँ। खैर, इस उम्र में हर बेटा अपने पिता से यही कहता है, पर कोई भी लड़का लड़की से बेहतर नहीं होता या कोई लड़की लड़के से बेहतर नहीं होती। बात बस इतनी सी है कि किसी का दिल क्या चाहता है और वो इंसान कितना काबिल है। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी काबिल है। जाओ मेरी बच्ची, जाकर अपने सपने पूरे करो और अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची, जाओ। ओह, शुक्रिया पिताजी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक दिन आपको मुझ पर फक्र होगा। तो इज़ाबेला अकेली दुनिया घूमने निकल गई। शहर के बीचों बीच एक फव्वारा था जहाँ जिन लोगों को काम करने वाले मजदूर और जिन्हें काम चाहिए था वो लोग इकट्ठा हुआ करते थे। इज़ाबेला उस फव्वारे के पास गई। उसने देखा वहाँ पहले से ही कुछ आदमी खड़े हैं। अब क्या लड़कियाँ भी यहाँ काम की तलाश में आने लगी? किसने कहा कि लड़कियाँ काम नहीं कर सकती? हाँ तो अपना काम करो, घर जाकर साफ सफाई करो। इज़ाबेला ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप फव्वारे के पास खड़ी रही। कुछ देर के बाद एक लंबा सा ताकतवर आदमी घोड़े पर सवार वहाँ आया और उसके साथ एक खाली घोड़ा भी था। उसे देखते ही फव्वारे के पास खड़े सभी लोग मुड़े और वहाँ से भागने लगे। इज़ाबेला को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने पास खड़े एक आदमी से पूछा, तुम सब भाग क्यों रहे हो? क्योंकि वो एन्चेंटर है जो दलदल के पीछे महल में रहता है, जहाँ प्रेत आत्माएं भटकती रहती हैं। तुम बताओ कौन इसके साथ ऐसी खतरनाक सुनसान जगह पर जाएगा? वो तो बहुत नेक दिल और अच्छा इंसान लग रहा है। मुझे लगता है कि वो ख्याल रखेगा कि जो उसके लिए काम करेगा उसे प्रेत आत्माओं से कैसे बचाना है। क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसके बाजुओं में दम हो और जो बहादुर हो? तुम्हें बस कायरों की तरह भागना आता है। क्या तुम में से कोई भी एक साल के लिए मेरे लिए काम नहीं कर सकता? मैं आपके साथ काम करना चाहूंगी सर। हाँ? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये लो तुम्हारी सवारी। इज़ाबेला और एन्चेंटर बड़े लंबे सफर के बाद एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां की मिट्टी का रंग स्लेटी और जमीन पथरीली थी। घबराओ मत इज़ाबेला, ये सब प्रेत आत्माएं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। पर मेरा कोई भी जादू तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम अपने दिल से डर दूर नहीं करोगी। इज़ाबेला ने अपना मन बना लिया कि वो डरेगी नहीं और अपनी सारी एनर्जी और ध्यान एन्चेंटर के साथ काम करने में लगाएगी जिसके लिए वो उसे लाया था। काम करते करते उसने अपनी काबिलियत, लगन, समझदारी साबित कर दी थी। एन्चेंटर भी इज़ाबेला के काम से इतना खुश था कि उसने उसे एक और साल रुकने के लिए कहा और फिर एक और फिर एक और। अब इज़ाबेला उस दलदल से बाहर निकलना चाहती थी और फिर से हरियाली और बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। रुक जाओ प्लीज, बस एक साल और। मुझे आज तक कभी कोई तुम्हारे जैसी काबिल और नीडर असिस्टेंट नहीं मिली। सर, बात यह है कि अगर मैं ज्यादा दिन यहाँ रुकी तो शायद मैं अब जितनी काबिल हूँ वो काबिलियत कहीं खत्म ना हो जाए। मैं अब फिर से बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं और आपने मुझे बड़े प्यार से सिखाया।
उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर अगर मैं यहाँ बिना मन के रही तो शायद मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगी, जो मैं नहीं चाहती। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे साफ साफ बात करने की आदत से बहुत खुश हुआ हूँ। तो ठीक है, तुम जा सकती हो। पर तुमने मेरे लिए दिल से काम किया है तो मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ये लो नेकलेस। इस नेकलेस में पंछी है। ये हिलने लगेगा और तुम्हें इशारा करेगा जब भी तुम किसी मुसीबत में होगी। और ये चाबी दुनिया का कोई भी दरवाजा खोल सकती है। ये नेकलेस तुम्हें बुरी ताकतों से हमेशा बचा कर रखेगा और जिंदगी में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना और मैं तुम्हारे पास उसी वक्त पहुंच जाऊंगा। इसाबेला ने कुछ वक्त अपने पिता के साथ बिताया और फिर से काम की तलाश में निकल गई। उसका दिल फिर कोई नया रोमांच ढूंढ रहा था। वो 12 टावर्स की राजा रानियों की फौज में शामिल होना चाहती थी। जनरल उसकी तलवारबाजी देखकर उससे बहुत प्रभावित हुआ। तुम बहुत अच्छी तलवारबाज हो इसाबेला, पर हम एक लड़की को फौज में भर्ती नहीं कर सकते हैं। ये तो गलत बात है जनरल। खैर, यहाँ का यही नियम है। मैं वो तोड़ नहीं सकता, पर मैं महाराज और रानी साहिबा से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा। वैसे एक आइडिया है। मैं तुम्हें भर्ती कर सकता हूँ अगर तुम मर्दों की तरह दिखने लगो और उनकी तरह पेश आओ। पर क्यों? शायद तुम्हारी काबिलियत देखकर इस राज्य के राजकुमार तुमसे प्रभावित हो जाएं और तब उन्हें मैं मना पाऊं कि वो फौज में लड़कियों को भर्ती होने दें। यही एक रास्ता है। अच्छे से सोच लो। शुरुआत में तो इसाबेला को फौज में भर्ती होने के लिए एक लड़के का भेष बनाने का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर काफी देर सोचने के बाद उसे लगा कि ये उसके लिए एक नया रोमांच होगा और वो उत्सुक हो गई। उसने अपने बाल काटे, एक सिपाही की तरह तैयार हुई और फौज में भर्ती हो गई। कुछ हफ्तों बाद राज्य का राजकुमार वापस लौट आया। वो एक नहीं बल्कि 3 बड़े बड़े राक्षसों को हराकर घर वापस लौटा था। वो अब तक का सबसे बहादुर और रहमदिल राजकुमार था। प्रजा उसके वापस आने से बहुत खुश थी। मेरा बेटा, तुमने हमारा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। तुम इतना लंबा सफर करके थक गए होगे ना बेटा, कुछ दिन की छुट्टी ले लो। तुम एक काम करो, नदियों की घाटी वाले राज्य में जो हमारे दोस्त रहते हैं उनके यहाँ चले जाओ। वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। मैं जरूर वहाँ जाना चाहूँगा माँ, शुक्रिया। तो सबसे बेहतरीन तलवारबाजों और सिपाहियों को राजकुमार के साथ छुट्टियों पर भेजा गया और इसाबेला, जो अब बन चुकी थी कैप्टन फ्लोरियन, जाहिर है कि वो भी इस सफर का हिस्सा थी। सफर बहुत लंबा था और उन्हें पहुंचने में कई हफ्ते लगने वाले थे। सफर के दौरान राजकुमार का दिल और समझदारी देखकर इसाबेला को उससे प्यार हो गया। राजकुमार उसे इसाबेला के रूप में नहीं जानते थे, पर उसका कैप्टन फ्लोरियन पर भरोसा बढ़ता जा रहा था। वो अक्सर उसके साथ तलवारबाजी करता, चेस खेलता और जब वो लोग आराम करने के लिए रास्ते में रुकते तो उसे अपने साथ सैर के लिए भी लेकर जाता। कैप्टन फ्लोरियन, तुम शादीशुदा हो क्या? नहीं नहीं महाराज। तुम कैसी लड़की से शादी करना चाहोगे कैप्टन? आप कैसी लड़की चाहते हैं महाराज? जो बहादुर हो, जिसे रोमांच पसंद हो, जब जरूरत पड़े तो वो योद्धा की तरह लड़ सके और अच्छी माँ, अच्छी दोस्त बन सके जब राज्य के लोगों को उसकी जरूरत हो। उस वक्त इसाबेला राजकुमार को बताना चाहती थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है, पर वो अब कैप्टन फ्लोरियन थी तो कुछ कह ना सकी। तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कीजिएगा, मैं बस अभी आया महाराज। अगले दिन सुबह जब फिर से वो सफर पर निकले, राजकुमार की नजर एक सुनहरे कमल के फूल पर पड़ी जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। कितना खूबसूरत और अनोखा फूल है। जैसे ही वो लोग रुके, इसाबेला के नेकलेस का पंछी हिलने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वो फूल खतरनाक है, उससे दूर रहना चाहिए। तो वो घोड़े से उतरी और उसने वो फूल तोड़ा और राजकुमार के छूने से पहले ही पैर से कुचलकर फेंक दिया।
मुझे माफ कीजिएगा महाराज, पर कमल का फूल सुनहरा नहीं होता। ये फूल खतरनाक हो सकते थे। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें एक खूबसूरत मायावी बगीचा दिखा। हवा के झोंके के साथ हजारों खूबसूरत फूलों की खुशबू उन तक पहुंची। फव्वारा भी बहुत सुंदर लग रहा था। सब लोग रुककर उस बगीचे में घूमना चाहते थे, पर इजाबेला के नेकलेस का पंछी फिर से हिलने लगा और उसने इशारा किया। हमें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, वहाँ खतरा हो सकता है। अब तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। देखो कितना खूबसूरत बगीचा है, अंदर क्या खतरा हो सकता है। चलो अब सब अंदर चलें। राजकुमार बगीचे की तरफ बढ़ा और सब खुश हो गए। पर जैसे ही सेना का आखिरी सिपाही बगीचे के अंदर पहुंचा, इजाबेला और राजकुमार को छोड़कर सब पत्थर की मूर्तियां बन गए। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना कि अंदर खतरा। इससे पहले कि इजाबेला अपनी बात पूरी करती, फव्वारे से तेज लहर बाहर आई और राजकुमार को अपने साथ बहाकर बगीचे के बीचों बीच खड़े 20 मंजिला टावर पर ले गई। ये बगीचा एक चुड़ैल का था जो बहादुर राजकुमार को कैद करके उनकी बलि चढ़ाना चाहती थी, ताकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर पूरी दुनिया पर राज कर सके। उसे हैरानी हुई कि इजाबेला पत्थर क्यों नहीं बनी। उसने अपनी हरी आग से पूछा और आग ने उसे बताया, आत्माओं की मलिका, उसके गले में जो नेकलेस है वो उसकी रक्षा कर रहा है। उसका नेकलेस जादुई है और वो इतना ताकतवर है कि तुम उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे भी इस राजकुमार की मदद नहीं कर पाएगी। हर मंजिल पर चुड़ैल ने एक बहुत बड़ा ताला लगाया हुआ था और उसे पूरा यकीन था कि कोई भी उन 20 तालों को तोड़कर ऊपर नहीं आ पाएगा। इसलिए उसने चौकीदार तक रखने की जहमत नहीं उठाई थी। और जब वो अपनी बलि चढ़ाने के कार्यक्रम की तैयारियां करने में व्यस्त थी, उसी बीच इजाबेला ने अपने नेकलेस से चाबी निकाली और देखते ही देखते उसने उस चाबी से सारे ताले खोल दिए और वो राजकुमार तक पहुंच गई। कैप्टन फ्लोरियन, तुमने मुझे ढूंढ लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी सलाह मान लेनी चाहिए थी। हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो दोनों किले से भाग निकले, पर चुड़ैल ने जल्दी ही उन्हें ढूंढ लिया और वो अपनी ड्रैगन कार लेकर उनका पीछा कर रही थी, जो राजकुमार और इजाबेला के भागने से कहीं ज्यादा तेज थी। रुक जा राजकुमार, नहीं तो मैं तुझे अभी इसी वक्त खरगोश बना दूंगी। इजाबेला को राजकुमार की फिक्र हो रही थी, तो उसने अपना नेकलेस उतारकर राजकुमार के गले में पहना दिया ताकि राजकुमार सुरक्षित रहे। चुड़ैल के जादू का राजकुमार की जगह इजाबेला पर असर हुआ और वो खरगोश बन गई। कैप्टन! अब इजाबेला कुछ नहीं कर सकती थी। तभी अचानक उसे एन्चेंटर का वादा याद आया और उसने उसे मदद के लिए बुलाया। जैसे ही एन्चेंटर वहाँ पहुँचा, उसने उस चुड़ैल को खरगोश बना दिया और इजाबेला को फिर से कैप्टन फ्लोरियन बना दिया। साथ ही राजकुमार के सारे सिपाही, जिन्हें चुड़ैल ने पत्थर का बना दिया था, उसने उन्हें भी जीवित कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारी जान बचाई। मुझे शुक्रिया मत कहो, उस लड़की को कहो राजकुमार। लड़की? एन्चेंटर ने इजाबेला पर अपनी छड़ी घुमाई और वो फिर से अपने पुराने वाले भेष में वापस आ गई। वही लंबे बाल और लड़कियों वाले कपड़े। ये बहादुर है ना? हाँ है, इसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली। इसने ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया कि ये बहादुर सिपाही है, इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करती है राजकुमार। हैप्पी जर्नी। वाकई वो सफर खुशियों भरा था। इन छुट्टियों में राजकुमार को भी इजाबेला से प्यार हो गया। फिर दोनों की शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। आखिरकार राजा और रानी ने भी अपनी फौज में लड़कियों को नियुक्त करने की इजाजत दे दी और इजाबेला ने राज्य की सेना को ट्रेन कर एक सच्चे योद्धा का फर्ज निभाया।